विजन टीवी निकल पड़ा है अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। हम एक बार फिर से निकल पड़े शानदार और काबिलियत वाले शख्सियतों की स्टोरी दिखाने। तो आज के इस न्यूज में आप देखिए। उत्तराखंड में सियासी हलचल के बीच जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को हमने देखा, समझा, कवर किया, उसी तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं हरिद्वार इलाके में, और जहां हमारी टीम मौजूद है। दरअसल ये टांडा बनहेरा पंचायत का इलाका है, और कह सकते हैं हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां से इस गांव की सियासत हुई 15 साल तक, जहां से पूरे गांव पर शासन किया गया 15 सालों तक, और उस एपिसेंटर में, उस जद में रहे सलीम अहमद साहब। 15 सालों तक गांव के प्रधान रहे और कह सकते हैं मुखिया रहे। 15 सालों में फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 15 सालों पहले शायद ये पंचायत खंडहर या जर्जर हुआ करता था, जिसे 15 सालों में इन्होंने तब्दील कर दिया। लेकिन 15 साल बाद भी लोग इनके नाम पर मोहर क्यों लगाए? इस बार इनके सुपुत्र नजमी जनता के बीच में है, आवाम के बीच में है। आखिर नजमी पर लोग मोहर क्यों लगाएं? क्यों नजमी को वोट दें? क्या सलीम अहमद साहब ने जो काम किया उसके दम पर क्या लगता है इस बार जनता वोट क्यों दे? 15 सालों में जो कुछ भी यहाँ से जब हम पंचायत में चुनका आए हैं, उस वक्त यहाँ स्कूल जो था वो इस हालत में था कि इसकी छतों से ऊपर से मसाला नीचे गिर रहा था, 3 फुट गहरा था, जो बारिश होने को जो है मास्टर बाहर के लिए तो वहाँ खड़े हो जाते, पूरे दिन सींचते रहा। उसके बाद हमने वहाँ तमाम कूड़ियाँ पड़ी हुई थी, सब्जियाँ पहुँचते लिया, वहाँ से चला थी, वहाँ कोई तो काम थे। उसके बाद हमने स्कूल की चारों तरफ से बाउंड्री कराई और तोड़ कर नहीं 3 बिल्डिंग प्राइमरी स्कूल के हाई स्कूल के वहाँ कराया, और टांडे में एक हमने प्राइमरी स्कूल बनाया जो 30 फुट गहरा जोहर तालाब था, जो अपने पैसे से उस 8 का हमने बनाया। वहाँ की जनता आज भी और साथ पेंशन थी। जब हम यहाँ से हम प्रधान चुनेंगे तो आज यहाँ से पूरे गांव में करीब 950 पेंशन है। और टांडा बनेरा पंचायत इलाके में हम मौजूद हैं और बात कर रहे हैं सलीम अहमद साहब से। 15 सालों तक प्रधान के पद पर है। इस बार इनके सुपुत्र यहाँ से नजमी साहब आम लोगों के बीच में है, प्रत्याशी के तौर पर हैं। बता रहे हैं कि क्यों जनता वोट दे, क्यों आवाम वोट दे। काम का फहरिस्त जो इन्होंने खींचा, काम के लकीर को जो इन्होंने यहाँ स्थापित किया, उसके दम पर इनका विश्वास है लोगों का समर्थन हासिल होगा। लेकिन वजह क्या रही? इस बार पीछे हट गए और इस बार अपने सुपुत्र को आगे अब हमारी उम्र 75 साल की आ गई। अब युवा है, युवा की आगे तो कुछ निर्माण का आ गए, इसलिए उन्हें ले आए। मतलब भाई अब तुम संभालो। हमने यहाँ टंकी लगाई, आगे स्वच्छ पानी की व्यवस्था करें, स्कूल बिल्डिंग, बहुत सारे काम हैं जो बता भी रहे हैं। शब्द भले ही कम है, लबलुबाब ये है कि जो हमने काम किया वो गुंजायमान रहा पूरे इलाके में। एक और महत्वपूर्ण शख्स कह सकते हैं पर्दे के पीछे के जादूगर हैं, जो प्रत्याशी हैं नजमी साहब, उनके बारे में बजाज अली जी जो बता रहे हैं कि जनता के में काम किया, इस तरीके से काम किया। आपको क्या लगता है इस बार जनता ने आशीर्वाद दिया तो कौन सा ऐसा काम है जो छूट गया? कौन सा ऐसा काम है जो 15 साल में आप कर नहीं पाए और इस बार आप पूरा करेंगे? मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से मुस्लिम लड़कियां हैं जो बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा सकती। हमने 10th तक तो स्कूल हो गया, लेकिन हमारी जो प्राथमिकता है वो डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज की है, जो हमने प्रस्ताव कर रखा है और शासन को भेज रखा है। डीएम साहब ने वो यहाँ से रिकमेंड करके सचिवालय भेज दिया है। लड़कियों के लिए बिल्कुल 100% पूरा होंगे, बिल्कुल तैयारी। तमाम बुद्धिजीवी लोग भी मौजूद हैं, इंटेलेक्चुअल लोग मौजूद हैं टांडा बरहेरा पंचायत इलाके में। उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्यों और कैसे देखते हैं प्रत्याशी के तौर पर नजमी साहब बहुत मजबूत हैं। नजमी साहब युवा और भाग दौड़ करने वाला बच्चा है। आधी रात भी अगर कोई एक फोन उनको लगाता है, चाहे किसी भी आदमी में सो रहा है, वो तुरंत उसके पास खड़ा हो जाता है। तो ये क्या गायकी होता है कि अच्छा प्रत्याशी हो जाए? एजुकेटेड है, यंग है, भाग दौड़ करने, पब्लिक के साथ जाने, प्रशासन के साथ बातचीत करने हौसला है, सक्षम है। और जिस टाइम पर ये गांव था इसमें गुंडा राज इतना खतरनाक था, आज प्रधान सलीम अहमद के किसी भी कार्यकर्ताओं ने आज तक 15 साल में कहीं कोई गुंडागर्दी की हो, किसी के साथ नाजायज किसी को दबाया हो, शांति भंग की हो किसी की,
उसके लिए हम जिम्मेदार है। अगर कोई ऐसा साबित पक्के तौर पर जनता के बीच हम रहे, आवाम के बीच हम रहे और लग भी रहा है मजबूत प्रत्याशी के तौर पर नजमी साहब सामने हैं और जीत के मंजिल के आसपास है। जनता क्या सोचती है, आवाम क्या सोचते हैं, जो सबसे पीछे मौजूद है वो क्या सोचते हैं प्रत्याशी के बारे में, उनसे बात करेंगे। आगे क्या कहना चाहते हैं, प्रत्याशी कैसे हैं? आप बताइए। विकास काफ़ी हुआ है। आप एक ही चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि लगातार 3 योजना हो गई। पब्लिक होशियार है, ऐसा तो नहीं किसी को बिना बात वोट देते रहेंगे। कुछ काम हुए होंगे तभी लोग वोट देते हैं। तो काम काफ़ी हुआ है, ऐसा नहीं है, और आगे भी इंशाल्लाह काम होगा। काम बढ़ रहा है, कोई बात नहीं है, बहुत बेहतरीन काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशल काम किया। हजारों बच्चे गाँव में जो कभी पढ़ते नहीं थे, टांडा गाँव है, उसका एक भी बच्चा कभी पढ़ता नहीं। आज दोनों गाँव के हजारों बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। एक टाइम का उनको भोजन मिल रहा है स्कूल में बच्चों को। तो ये गाँव के गरीबों बच्चों का सबका विकास है। बहुत सारे जो लोग हैं, आम आवाम है, जनता है, इस वक्त मौजूद हैं और मैं तस्वीरों के जरिए भी बता दूं कि हम सलीम अहमद साहब के आवाज़ पर, वो सलीम अहमद जो 15 सालों तक जिन्होंने विकास की लकीर को खींचा, 15 सालों तक बताया कि विकास कैसे होता है, 15 सालों तक बताया कि प्रधान कैसा होता है। कुछ नए शख्स भी आए हैं, आप पंचायत के हैं जी, पंचायत के हैं नहीं, बोलते हैं। आप अपना परिचय। मरगूब कुरैशी, मंगलौर से। मैं वैसे तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूँ 3 बार, शहर से सिटी प्रेसिडेंट रहा हूँ, और एक बार जो है माइनॉरिटी विभाग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। मैं सलीम प्रधान जी के बारे में ये कहना चाहूँगा, प्रधान जी जो हैं 15 सालों में ये समझ लीजिएगा कि विकास की गंगा बहाने का काम किया इन्होंने गाँव में। इन्होंने जो सरकार की योजना है वो जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इन्होंने शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर हर चीज़, जो भी गरीब और जो भी गांव के लोगों के लिए जो है जो भी ये कर सकते थे, अच्छे से अच्छे कार्य इन्होंने करने का काम किया। इनसे हम बात करेंगे, अलग से भी बात करेंगे। जब हम दाखिल हुए बिजनौर की तरफ से दागा होते हुए, कैंडी खाता होते हुए, तो तमाम कांग्रेस के हमें प्रत्याशी भी मिले। हमने कई लोगों के इंटरव्यू भी किए। टिकट ना मिलने की वजह से कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ, कहीं से 3-4 से ज़्यादा प्रत्याशी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको लेकर भी इनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर कांग्रेस की रणनीतियों में कहाँ गलतियाँ रह गई या कहाँ चीज़ें रह गई। सलीम अहमद साहब, इस बार जनता ने साथ दिया, तो आप बताइए बुजुर्गों के लिए कौन सा काम होना चाहिए? सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वह 10 लोगों के लिए कल्याण चीज़ें करें। हम उतना पूरे हद तक मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह करा करेंगे। कुछ और भी अहम सवाल होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बनेरा पंचायत इलाके में मौजूद हैं, बात कर रहे हैं सलीम प्रधान और उनके तमाम जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे बात कर रहे हैं। आखिर उनके जो सुपुत्र हैं उनको जनता क्यों वोट दें और क्यों प्रधान फिर से बनाए। लेकिन लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, जनता के सवालों को भी रखना होगा, विपक्ष के सवालों को भी रखना होगा। कुछ इनके समर्थक भी हैं, कुछ इनके विरोधी भी हैं। समर्थकों की तरफ से भी बहुत सारी बातें कही गई हैं और विरोधियों की तरफ से भी, वो भी हम इनके सामने सवालों को रखेंगे। लोग कहते हैं आप गांधीवादी नहीं जाए, कभी क्रांतिकारी भी बन जाते हैं। गलत कहते हैं, लेकिन हमसे पार्टी से रमन काफ़ी काम करने वाली होता है। हम कभी झगड़ा बिता नहीं जा रहे, ये चाहते हैं कि झगड़ा विचार से पूरा जनता हमारे गाँव की जो है उनका आगे बढ़े, अमन और शांति के साथ पेंशन और करेंगे। लोगों से वादा कर रखा। चूँकि आप बड़े भाई हैं, जनता के नाम क्या शुभकामनाएं, क्या अपील, क्या मैसेज, क्या संदेश, लोग घरों से कैसे निकले वोटिंग वाले दिन, कैसे वोट करें, अपने चुनाव चिन्ह के बारे में बताइए। तमाम लोगों का अभिवादन करते हुए मैं तमाम जनता से अपील करता हूं तो आने वाली 26 तारीख को जो वोट डालने के लिए निकले, तो गांव के अमन और शांति और लोगों के स्वास्थ्य, जो हमने हॉस्पिटल वगैरह बनाए, सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 15 साल में हमने 1200 के करीब ओल्ड एज पेंशन, वृद्धा जो पेंशन है, और 1500
के करीब टोटल पेंशन हो रही है, जिसमें 250 के करीब विधवा पेंशन है और 100 के करीब विकलांग पेंशन है। इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आदमी 26 तारीख को जब भी आप अपना वोट डालने निकले तो आइसक्रीम के निशान पर मोहर लगाकर नज़मी भाई को कामयाब बनाएं। वो आपके बीच के हैं, युवा साथी हैं आपके। आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और सब अपने घरों से निकलकर 26 तारीख आने वाली 26 तारीख को भारी मतदान करें और विकास के मुद्दे पर मतदान करें। चलते चलते बहुत छोटा सा एक सवाल है, चूँकि लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, तमाम लोगों के सवालों को रखना होगा। कुछ लोगों ने सवाल किया तो मैंने सलीम अहमद साहब से सवाल ही पूछा। कुछ लोगों ने कहा कि मोदी जी इस वक्त में रिटायर नहीं हो रहे हैं, ये क्यों रिटायर हो गए। एक ये भी सवाल आम जनता की तरफ से आया। कुछ जनता ने यह भी सवाल पूछा कि आइसक्रीम को रखना बड़ा मुश्किल है, बहुत जल्दी पिघल जाता है। देखिए, आइसक्रीम ऐसा है कि वो गर्मी और सर्दी दोनों सीजन में, आप शिमला मसूरी चले जाइए, सर्दी के सीजन में वो बच्चे से लेकर महिला और बूढ़ों तक, कोई किसी एज का हो, 60 साल का बूढ़ा भी खा सकता है, एक 2 साल का बच्चा भी खा सकता है, वो सबका फेवरेट है। और रही विपक्ष के निशान की बात, इमली है, वो आप समझ सकते हैं वो किन लोगों का फेवरेट है। यही कहते हैं, लेकिन आइसक्रीम का नंबर सबसे लास्ट में आइसक्रीम देखो, आइसक्रीम का नंबर जो है लेकिन टेस्ट बच्चे से ले, वो हर उम्र के लोगों के लिए है। खाने के बाद और से लेके बड़े एक और सवाल भी है, लोगों का सवाल है, जनता का सवाल है, टांडा बनेरा की पंचायत का सवाल है। लोगों ने पूछा मोदी जी इस वक्त में रिटायर नहीं हुए, आप क्यों तो जब आदमी अपने मन को बुढ़ापा महसूस कर ले, बुढ़ापा तो वाकई बुढ़ापा आया, लेकिन हम अब तक के बुढ़ापा महसूस ही नहीं कर रहे हैं। जनता की सेवा में लगे हुए हैं और जब तक के हाथ पैर चलते रहा सेवा करते रहा। वही जनता ने यही पूछा कि वीआरएस क्यों ले लिया। ये इंटर का बता इंटर एजुकेशन पर्पस, हाई स्कूल के वो नहीं। लोगों को बखूबी उनका जवाब भी मिल गया होगा और साफ तौर पे कहना है कि इस बार जनता ने साथ दिया, तो जो 15 सालों में विकास हुआ वो विकास फिर से 5 सालों में देखने को मिलेगा। कुछ और भी जो तमाम लोग हैं वो भी आए हुए हैं, चलते एक छोटा सा उनका भी रिएक्शन लेते हैं। बताइए क्या कहना चाहिए, वक्त कम है। जो 15 साल पहले यहाँ से कम से कम 20 चीज़ आप क्या कह रहे हैं, प्रत्याशी वाले बताइए क्या कह रहे हैं प्रत्याशी। ठीक है, आगे मामला बड़ा कितना बहुत कम करा। लोगों का कहना है कि 5 सालों का जो वक्त फिर से मिलेगा, विकास की नई अवधारणा होगी, विकास की नई पृष्ठभूमि होगी, विकास की नई कहानी होगी और विकास की नई धारा होगी टांडा बनेरा पंचायत इलाके में। कैमरामैन संजय के साथ मैं रेलवे मिश्रा। विजन टीवी निकल पड़ा है अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। हम एक बार फिर से निकल पड़े शानदार और काबिलियत वाले शख्सियतों की स्टोरी दिखाने। तो आज के इस न्यूज में आप देखिए।